जय हिंद दोस्तों। भारत के संदर्भ में बात करें या विश्व के संदर्भ में, इतिहास में 27 अगस्त को कई अहम घटनाएं दर्ज हैं। तो चलिए इन सभी घटनाओं को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सीताराम और स्वागत है आपका कैलेंडर ज्ञान के नए एपिसोड में। एक समय था जब एक देश से दूसरे देश जाने में महीनों लग जाते थे, पर विज्ञान के आविष्कारों ने दो देश के बीचों की दूरियों को बहुत कम कर दिया। आज भले ही भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में हमें 1 या 2 दिन का वक्त लग जाता होगा, पर दुनिया के किसी भी हिस्सों में हम आसानी से कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। जी हां, आज ही के दिन 27 अगस्त 1939 में जेट इंजन वाले विश्व के सबसे पहले विमान ने जर्मनी से पहली बार उड़ान भरा था। आज ही के दिन 1870 ईस्वी में श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई थी। यह भारत का पहला मजदूर संगठन था। 27 अगस्त 1976 को भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अली राम को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में निदेशक नियुक्त किया गया। 27 अगस्त 1999 में सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी। आज ही के दिन 27 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. माथुर को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया। आज ही के दिन हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच 1781 में पल्लीलोर का युद्ध हुआ। आज ही के दिन 1783 में पेरिस में दुनिया का पहला हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और इस गुब्बारे का नाम था ले ग्लोब। आज ही के दिन 27 अगस्त 1957 को मलाया का संविधान लागू हुआ। आज ही के दिन 1958 में फ्रांस में नापतौल की मीट्रिक प्रणाली का शुरुआत हुई। जिस तरह हिंदुओं में गीता, मुसलमानों में कुरान, ईसाइयों में बाइबिल पवित्रतम ग्रंथ है, उसी तरह सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पूजनीय ग्रंथ है। सिख इतिहास में 27 अगस्त का विशेष महत्व है, क्योंकि सिखों का सबसे प्रिय अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी कि हरमंदिर साहिब में 27 अगस्त 1604 को गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई थी। ये तो हुई देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण घटनाएं। अब चलते हैं कुछ प्रमुख लोगों के जन्म और निधन पर। जिस तरह क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को, कैप्टन कूल एम.एस. धोनी को कहा जाता है, उसी तरह सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन को क्रिकेट का सूरमा कहा जाता है। इनका जन्म 27 अगस्त 1907 को हुआ था। पूरे दुनिया में ग्रेट खली को कौन नहीं जानता। भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दलीप सिंह राणा का जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था, जिन्हें पूरा विश्व ग्रेट खली के नाम से जानता है। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु आज ही के दिन 27 अगस्त 1979 को हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख यानी कि एडमिरल और भारत पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं। यह ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। 1979 में इनकी मृत्यु हत्या के कारण हुई थी। भारत को जब यह खबर पता चली तो भारत सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा कर दी। इन 7 दिनों में स्कूल और कई सरकारी संस्थाओं में छुट्टी की घोषणा कर दी गई और इस शोक दिवस में 7 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका कर रखा गया था। उस समय भारत की चर्चा पूरे दुनिया में हुई थी। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि जूते में बाटा और स्टील में टाटा का कोई जवाब नहीं। हमारे देश की तरक्की में टाटा स्टील की अहम भूमिका रही। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टील उद्योग की नींव रखने वाले और टाटा ग्रुप के सबसे पहले चेयरमैन दोराबजी टाटा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 27 अगस्त 1859 के हुआ था। दोराबजी टाटा ने 1907 में टाटा स्टील और 1911 में टाटा पावर की स्थापना की। दोराबजी टाटा ने ही 1919 में भारत की सबसे बड़ी जनरल एश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाई और इन्होंने ही अपने पिता जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर शहर बनाया। इनके बिजनेस से प्रभावित होकर 1910 में ब्रिटेन ने इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया था। 1924 में दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, ये रही 27 अगस्त से संबंधित भारत और विश्व की तमाम महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।